Good morning, students. We have read about important points of the second lesson in the last video. Lesson second is equality in democracy, and we have discussed about equality in the last video. इक्वालिटी मीन्स समानता। इक्वालिटी जैसा कि हमने पढ़ा था कल कि इक्वालिटी जो होती है वो सेंट्रल थीम और सोल मानी गई है डेमोक्रेसी का। और आज हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे जो की एलिमेंट्स में शामिल किया गया है डेमोक्रेसी के। ये चीज़ हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इक्वालिटी मीन्स होता है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। कहने का मतलब इंडिया में जो भी आदमी 18 या 18 से ऊपर की एज हासिल कर चुका है उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इक्वालिटी में हम पढ़ेंगे आज पेज नंबर 141 से आपकी टेक्स्ट बुक से। आप वीडियो को देखने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक से एक बार दोबारा से फिर रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से फिर इस लेसन को पढ़ सकते हैं जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इक्वालिटी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं हम। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। और अडल्ट्स कितनी एज का माना गया है? 18 ईयर्स या अबव। दिस इज एन असेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ये क्या है? असेंशियल फीचर मानी गई है डेमोक्रेसी की। नाउ नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इटसेल्फ टू बी ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विदाउट अलाउइंग ऑल एलिजिबल अडल्ट्स टू वोट। कि जब तक सभी अडल्ट्स को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता तब तक कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती। In a democracy, universal adult franchise is important because it is based on the principle of equality. डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। इट अथोराइजेज एवरी अडल्ट सिटीजन इन ए कंट्री टू कास्ट वंस वोट irrespective of his her wealth and community he she belongs to। तो यह किसी भी अडल्ट को कंट्री के वोट डालने का अधिकार देता है बिना किसी भेदभाव के, यानी कि अमीरी गरीबी का या उसके वेल्थ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी कम्युनिटी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है और कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वलिटी या समानता। The constitution of a country is a document which lays down the basic rules and regulation। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बेसिक और फंडामेंटल रूल्स जो हैं वो लिखे हुए होते हैं। तो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद आता है फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। के लोगों के लिए और सरकार के लिए ये बेसिक रूल जो हैं वो बनाए जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल इवन द प्रीम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट ऑल इंडियंस आर entitled to equality of status and opportunity। के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें भी यह चीज़ लिखी गई है कि जो इंडियंस हैं वो सभी बराबर हैं स्टेटस में भी और अपॉर्चुनिटी में भी, यानी कि सभी को बराबर अवसर मिलेंगे। This means that all individuals in the country, male or female, from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal। यहाँ पर सभी लोगों को, देशवासियों को, सभी इंडियंस को, चाहे वो मेल है फीमेल है, किसी भी जाति धर्म
कबीले या एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के आधार पर कोई भेदभाव ना करके इक्वल माना जाएगा। दैट इज एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, और प्रत्येक भारतीय के पास बराबर के अधिकार होंगे और अवसर होंगे। पीपल आर फ्री टू चूज एनी काइंड ऑफ वर्क, लोगों को किसी भी तरह का काम चुनने की आज़ादी होगी। मोर ओवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन। इससे ज़्यादा क्या दिया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने के लिए भी आज़ादी देता है। स्पीक देयर लैंग्वेजेस, अपनी भाषा बोलने की आज़ादी देता है। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, अपने त्यौहार मनाने की। एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, और अपने आप को फ्री होकर के बताने की, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। दैट इज नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल इज कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। यहाँ पर कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार कंपल्सरी नहीं होता सभी के लिए कि आपको ये त्योहार मनाना ही पड़ेगा, ये धर्म मानना ही पड़ेगा, ये भाषा बोलनी ही पड़ेगी। नन ऑफ देम हैज ए स्पेशल स्टेटस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, किसी के लिए भी हमारे संविधान में स्पेशल स्टेटस ही नहीं दिया गया है। उसके बाद दिया गया है आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फॉलोइंग प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉज, प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक आदमी कानून के समक्ष समान है। दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज टू ओबे द सेम लॉज। इसका मतलब ये भी है कि प्रत्येक आदमी को सेम लॉज का पालन करना पड़ेगा, उन्हीं कानूनों का पालन करना पड़ेगा। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। किसी भी आदमी के साथ किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। रिलीजन बेस्ड, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद है एवरी पर्सन कैन यूज ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलाइज्ड, इट इज कंसिडर्ड एज ए क्राइम। प्रत्येक आदमी पब्लिक प्लेसेस का यूज कर सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड है, चाहे होटल्स हैं, शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, वेल्स हैं, रोड्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, सभी को बराबर यूज कर सकता है। और अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया है और इसको एक अपराध माना गया है। इसके बाद दिया गया है इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी को डेमोक्रेसी का फाउंडेशन माना गया है, आधार माना गया है। इट आल्सो इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें शामिल किया जाता है कुछ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर का बंटवारा दिया गया है, ऑफ इनकम एंड अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, ना ही किसी के साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता है। तो इस वीडियो में आज हम यहाँ तक ही लेसन पढ़ेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक से इस लेसन को यहाँ तक दोबारा से पढ़ेंगे, इसके मेन पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।